ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्री हंसनाथ भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी महामुनिराज की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। बंधे दिकौ पारिणामिकौ च और गुण पर्ययवत द्रव्यम, इन दो सूत्रों को समझना है। पहले देखिए, बंधे दिखो पारिणामिकौ च, इस सूत्र में कल शंका आई थी कि इसका जो विशेषार्थ है इसको थोड़ा समझना है। आइए, ग्रंथ है मेरे सामने, पेज नंबर 236, विशेषार्थ बंदे दिखो पारिणामिकौ च का 5वें अध्याय में 236 पेज नंबर सर्वार सिद्धि में विशेषार्थ। यहाँ एक परमाणु आदिक का अन्य परमाणु आदिक के साथ बंध कैसे होता है इसका विचार किया है। रुक्ष और स्निग्ध ये विरोधी गुण है। रुक्ष और स्निग्ध जो है ये विरोधी गुण है। इसका रुक्ष और स्निग्ध ये विरोधी गुण है, जिसमें स्निग्ध गुण होता है उसमें रुक्ष गुण नहीं होता, और जिसमें रुक्ष गुण होता है उसमें स्निग्ध गुण नहीं होता। ये तो जाहिर सी बात है, दोनों में से एक ही गुण होगा, या तो स्निग्ध गुण या रुक्ष गुण। स्निग्ध गुण मतलब होता है चिकनाहट, और रुक्ष गुण मतलब होता है रूखापन। तो ये गुण ही बंध के कारण होते हैं। वास्तविकता में इन दोनों गुणों के कारण ही बंध होता है, स्निग्ध गुण या रुक्ष गुण के कारण ही बंध होता है। लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं कि रुक्ष और स्निग्ध गुण का सद्भाव मात्र बंध का कारण है। भाई, स्निग्धता है, चिकनाहट है, बंद हो जाएगा, रूखापन है, बंद हो जाएगा। लेकिन स्निग्धता हो या रुक्षता हो, मात्र ये दोनों बातें परफेक्ट बंद के लिए नहीं है। मात्र इन दोनों का सद्भाव मात्र से बंद नहीं होगा, क्योंकि ऐसा मानने पर एक भी पुद्गल परमाणु बंध के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि सभी के सभी जो पुद्गल परमाणु है सभी में स्निग्ध और रुक्ष गुण है। तो फिर सभी का ही बंध मानना पड़ेगा, फिर अकेला अणु रहेगा कैसे? ये तो व्यवस्था बनेगी नहीं। इस कारण से सभी का बंध नहीं होता है। बंध किनका होगा? दो गुण अधिक वालों का। तो क्या कह रहे हैं? तो स्निग्ध और रुक्ष गुण का सद्भाव मात्र बंध का कारण है, क्योंकि मतलब ऐसा हम मान नहीं सकते कि यही बंध का कारण है, क्योंकि ऐसा मानने पर एक भी पुद्गल परमाणु बंध के बिना नहीं रह सकता। इसलिए यहाँ पर विधि निषेध द्वारा बतलाया गया है कि किन पुद्गल परमाणु आदि का परस्पर में बंध होता है और किन का नहीं होता। जो स्निग्ध और रुक्ष गुण जघन्य शक्तेश लिए हुए होते हैं, उन पुद्गल परमाणुओं का बंध नहीं होता, जघन्य शक्त्यांश के साथ बंध नहीं होता है। इसी प्रकार गुण की समानता के होने पर सदृशों का भी बंध नहीं होता, किंतु द्वैधिक गुण वाले पुद्गल परमाणु आदि ही द्वेहीन गुण वाले पुद्गल परमाणु आदि के साथ बंध होता है। ऐसा बंध स्निग्ध गुण वालों का स्निग्ध गुण वाले के साथ, रुक्ष गुण वाले का रुक्ष गुण वाले के साथ, और स्निग्ध गुण वाले का रुक्ष गुण वाले के साथ होता है। ऐसा नियम है, और इसके अनुसार यह व्यवस्था फलित होती है। जिस चार्ट के विषय में दीदी बात कर रहे थे, देखिए, गुणांश शक्त्यांश जिसको कहते हैं, जघन्य जघन्य होंगे
जघन्य होंगे तो ना सदृश्य मतलब सजातीय का बंध होगा, ना विसदृश्य मतलब विजातीय का। सदृश्य मतलब स्निग्ध का स्निग्ध के साथ, विसदृश्य मतलब स्निग्ध का वृक्ष के साथ या वृक्ष का स्निग्ध के साथ बंधन नहीं होगा। कब? जघन्य गुण हो। एक में जघन्य गुण है और एक में एकाधि अधिक है। एक में तो जघन्य गुण है और एक में एकाधिक गुण अधिक है, तो भी बंधन नहीं होगा। जघन्यतर है और समजघन्यतर है। जघन्य प्लस एकाधिक गुण अधिक, इधर भी जघन्य प्लस एकाधिक गुण अधिक, ऐसे दो अणु मिल गए। जघन्यतर मतलब जघन्य प्लस एकाधिक गुण अधिक, तो भी बंधन नहीं होगा। जघन्यतर एकाधिक जघन्यतर, कोई जघन्यतर है और एकाधिक जघन्यतर मिलेंगे तो भी बंधन नहीं होगा। बंध कब होगा? जघन्यतर प्लस द्वैधिक जघन्यतर। जघन्यतर तो है लेकिन सामने वाला जो परमाणु है उसमें दो अधिक गुण है, तब बंध हो जाएगा। जघन्यतर और त्र्यादि अधिक जघन्यतर, तीन गुण अधिक है तो भी बंध नहीं होगा। ऐसा सर्वार सिद्धि के अनुसार पढ़ने में आता है। यही विषय हमको याद रखना है। धौला में कुछ चीजें विशेष बताई है, तो षट खंडागम में वर्गना खंड में बंध व्यवस्था जो है वो थोड़ा सा अलग बताई है। अब वो वैसा क्यों है, वो षट खंडागम थोड़ा गहन विषय है और हमारे श्रावकों का तो पढ़ने का तो विषय है नहीं है, तो थोड़ा सा उन्होंने अलग बताया है। लेकिन हमको सिर्फ इतना याद रखना है, जघन्य गुण यदि है तो जघन्य गुण का बंध नहीं होगा। यदि जघन्य गुण है तो जघन्य गुण का बंध नहीं होगा। और गुण साम्य सदृशा नाम, यदि गुणों की समानता होगी तो भी बंध नहीं होगा। बंध कब होगा? बंध होगा द्व्यधिकादि गुणा नाम तो, दो गुण अधिक होने चाहिए। यदि दो गुण अधिक है तो ही बंध होगा, अन्यथा बंध नहीं होगा। द्व्यधिक आदि गुणा नाम तो, दो गुण अधिक होने चाहिए तो ही बंध की व्यवस्था बनेगी, अन्यथा बंध की व्यवस्था नहीं बन सकती। द्व्यधिक आदि गुणा नाम तो, दो गुण अधिक होने चाहिए तब बंध की व्यवस्था बनेगी। देखिए, बंधेदिको पारिणामिकौच, इस सूत्र के माध्यम से हमने कल ये पढ़ा था, बंद होते समय अधिक गुण वाला परिणमन कराने वाला बन जाता है। जब बंद होता है तो अधिक गुण वाला जो है वह परिणाम कराने मतलब परिवर्तन कराने वाला बन जाता है, वो सामने वाले को अपने अनुसार परिवर्तित कर लेता है। इसका उदाहरण दिया था, जिस प्रकार अधिक मधुर रस वाला गीला गुड़ अपने में गिरी हुई धूली आदि मधुर रस वाला बनाने से धूली का परिणामक है, वो धूली को भी अपने अनुसार बना लेता है। गुड़ पहचानने में नहीं आता है, हम गुड़ से उस धूली को अलग नहीं कर सकेंगे क्योंकि वो धूल भी मीठी हो गई है। तो अधिक गुण वाला कम गुण वाले को अपने रूप परिणमन कराने वाला बन जाता है। इस विषय में कल कुछ शंकाएं आई थी कि कुछ ऐसा जो दो गुण अधिक है, उन दो गुण अधिक का कुछ परिणमन हम हमारे मतलब जो सामने उदाहरण ऐसा कुछ मिल सकता है का कि दो गुण अधिक है और उनका बंद हो गया। तो देखो, एक्चुअली ऐसा कोई भी उदाहरण हमारे व्यवहार में या सामने नहीं आ सकता है, क्योंकि ये अणु अणुओं का बंध है और अणु तो दिखने में ही नहीं आता है। ठीक है ना, अणु तो दिखने में नहीं आता है, इसलिए ये दो गुण अधिक हम पकड़ नहीं सकते हैं। अब जो हमारे सामने होता है, जैसे दूध में पानी मिला दिया तो वहां पर दो अधिक गुण किन्हीं ना किन्हीं अणु को एक साथ मिल ही जाते हैं, तो उसको भी मिलने में वक्त लगता है। दूध में जैसे पानी डाला, पानी वो तुरंत दूध में मिलता नहीं है, उसको थोड़ा सा हिलाएंगे, थोड़ा वक्त लगता है, कुछ वक्त। वह जो वक्त लग रहा है ना, वो दो गुण अधिक उसमें स्निग्धता वाले देखेंगे तब वो घुल मिल जाएंगे। इस तरह से दो गुण अधिक का उदाहरण मतलब हमारे नजर में नहीं आ सकता है,
क्योंकि ये परमाणु का विषय है, अणुभूत सूक्ष्म है, हमारा विषय नहीं है। देखो, जैसे चीनी है, चीनी का एक दाना हमने ले लिया, शक्कर का एक छोटा सा खांड हमने ले लिया, उसको बारीक कर दिया, मान लो उसके 10 टुकड़े कर लिए, 10 ही टुकड़े, ज्यादा नहीं, वैसे तो 100 टुकड़े हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, 10 टुकड़े कर लिए। अब उस चीनी के खंड के, एक खंड के हमने 10 टुकड़े किए, उसका एक खंड हमने जिह्वा पर रखा, क्या स्वाद आएगा? क्या नहीं आ पाएगा। क्यों? है मीठा, है मीठा। और उस 10वें हिस्से में भी अनंतानंत अणु मिले हुए हैं, उस 10वें हिस्से में भी अनंतानंत अणु मिले हुए हैं, फिर भी हमें स्वाद नहीं आता है, मतलब इतना सूक्ष्म विषय है। इस कारण से 2 गुण अधिक का उदाहरण व्यवहार में नहीं हो सकता है। हमें बस इतना याद रखना है, जब स्निग्ध परमाणु का स्निग्ध परमाणु के साथ बंध होगा, रुक्ष परमाणु का रुक्ष परमाणु के साथ बंध होगा, या स्निग्ध का रुक्ष के साथ, रुक्ष का स्निग्ध के साथ बंध होगा, तो एक इसमें 2 गुण अधिक होने चाहिए तो ही बंध होगा, अन्यथा बंध नहीं होगा, अन्यथा वह बंध नहीं होगा। इस बात को भी समझना है। फिर एक शंका और आई थी कि जो कर्म बंध है आत्मा के साथ हो रहा है, तो ये जो कर्म बंध है, यह बंध क्या है? ये कर्म बंध हम कैसे मानेंगे? देखो, ये जो कर्म बंध हो रहा है, वास्तविकता में ये कर्म बंध आत्मा के साथ हो रहा है, हम ऐसा मानते हैं, लेकिन आत्मा जीव है और कर्म पुद्गल है, तो इनका बंध कैसे होगा? देखो, आत्मा जो है, आत्मा में अनंतानंत कारमान वर्गनाएं लगी हुई है। उन कारमान वर्गनाओं को विसृ सोपचे कहते हैं, जो अभी वेटिंग के रूप में आत्मा के साथ लगी हुई है। वे कारमान वर्गनाएं कर्मरूप परिणत होने के बाद आत्मा के साथ एक में हो जाती है। अब जो नए कर्म बन रहे हैं, वे नए कर्म कारमान वर्गनाएं रूप आत्मा के साथ चिपके हुए हैं, वे ही कर्म रूप में परिणत होंगे। तो उनका जो बंध है, आत्मा के गुण हम अधिक माने के कर्म के गुण, तो आत्मा के गुण नहीं मानेंगे। आत्मा के साथ जो कर्मों का बंध हो रहा है, वो कर्मों का बंध कर्मों के साथ हो रहा है। मतलब पहले से जो आत्मा में कर्म लगे हुए हैं, वो अनंतानंत कर्म है, और उन कर्मों का जो गुण है, वो किसी ना किसी का 2 गुण अधिक होता है। तो जैसे ही कारमान वर्गनाएं कर्म रूप परिणत होती है, तो जो 2 गुण अधिक वाले हैं, उसके साथ वो घुल मिलकर एक में हो जाती है। इस तरह से कर्मों का कर्मों के साथ बंध होता है। आत्मा जो है, उसमें फंसी हुई है, किसमें? कर्मों में। मतलब देखो, कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि गाय के गली में रस्सी जो डाली है, रस्सी ने गाय को नहीं बांधा है, रस्सी ने रस्सी को बांधा है। हमने माना रस्सी ने रस्सी को बांधा है, हमने यह भी स्वीकार किया कर्मों के साथ कर्मों का ही बंध होता है। लेकिन लेकिन उन कर्मों के कारण आत्मा जो है, जैसे उस रस्सी में गाय अटकी है, ऐसे ही कर्मों में आत्मा अटकी हुई है। जब ये कर्मों रूपी रस्सी खुल जाएगी, तब आत्मा रूपी गाय छूटकर ऊर्ध्वगमन कर लेगी। तो तब तक तो उस रस्सी के, उन कर्मों के सहारे बंधा ही रहना पड़ेगा, परेशान, तकलीफ तो सहनी ही पड़ेगी। जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रहे मेरी। इस पंक्ति के माध्यम से बहुत लोग क्या सोच लेते हैं कि यह मेरी मिथ्या भ्रांति है कि मुझे जड़ कर्म घुमा रहा है। मिथ्या भ्रांति नहीं, यह वास्तविक भ्रांति है कि हमको हमारे कर्म ही घुमा रहे हैं। भाई, हम जैसे राग द्वेष परिणमन करेंगे, ऐसे आत्मा के साथ कर्मान वर्गनाएं कर्म रूप परिणत हो जाएगी, और वे कर्म रूप परिणत होने वाले जो कर्म है, वो आत्मा को परेशान करेंगे, तकलीफ देंगे, जैसे वो रस्सी उस गाय को तकलीफ दे रही है। जब उन कर्मों को हम दूर कर लेंगे, तब अपने आप वह जो गाय है, वो मुक्त हो जाएगी। तो रस्सी का रस्सी के साथ बंध है, लेकिन रस्सी का रस्सी के साथ जो बंध है, वो गाय को तकलीफ दे रहा है।
कर्मों का कर्मों के साथ जो बंध है वो आत्मा को तकलीफ दे रहा है। ठीक है, इस तरह से इसको भी स्वीकार करना है। फिर जो एक बात और प्रश्न आया था कि जो कर्म बंध है, जो कर्म बंध है वो कर्म बंध होने के बाद किस रूप में वो बट जाता है, किस रूप में। देखो, जब कर्म आत्मा के साथ मतलब कर्मन वर्गनाएं आत्मा के साथ एक में हो जाती है तो उसमें से सबसे ज्यादा अंश मिल जाता है वेदनीय कर्म को। सबसे ज्यादा अंश किसको मिलता है? सबसे ज्यादा अंश मिल जाता है वेदनीय कर्म को। उससे जो कम है, वेदनीय कर्म को जो अंश मिल गया उससे कम किसको मिलेगा? देखो, वेदनीय कर्म को सबसे ज्यादा मिला, इससे कम मिलेगा मोहनीय कर्म को। सबसे ज्यादा द्रव्य मतलब आत्मा में कर्म आ गया, उसका सबसे ज्यादा द्रव्य वेदनीय कर्म में जाएगा। क्यों? संसार का प्रत्येक प्राणी सुख दुख की बात करता है, सुख दुख सभी के पास है, इसलिए सबसे ज्यादा हिस्सा मिलता है किसको? वेदनीय कर्म को। उससे कम मिलता है मोहनीय कर्म को। वेदनीय को सबसे ज्यादा, फिर मोहनीय कर्म को, फिर उससे कम ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय। इन तीनों कर्मों को बराबर का हिस्सा मिलता है। किस किस को? ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन तीन कर्मों को बराबर का हिस्सा मिलता है, लेकिन वेदनीय से मोहनीय को कम, मोहनीय से इन तीनों को कम। उससे कम मिलता है नाम और गोत्र को, लेकिन नाम और गोत्र को एक दूसरे को बराबर मिलेगा, लेकिन ऊपर ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय से कम मिलेगा नाम और गोत्र को। और सबसे कम मिलेगा आयु को, आयु कर्म को। क्यों? वो सबसे अंत में मतलब 8 अपकर्ष कालों में बनती है, तो सबसे कम हिस्सा आयु कर्म को आता है। तो सबसे अधिक जो भाग मिलता है वो वेदनीय कर्म में बढ़ जाता है। मतलब जो कल शंका आई थी कि वेदनीय कर्म आया, ज्ञानावरण कर्म आया, ऐसे नहीं। कर्म कर्म रूप में आता है, आने के बाद उसका यहाँ पर बंटवारा हो जाता है। तो बंटवारा प्रदेश बंध का कार्य है, प्रदेश बंध में सब कार्य होता रहता है। तो इस तरह से फिर वो आत्मा के साथ जब बन जाएगा तो वेदनीय कर्म को ज्यादा हिस्सा मिला, मोहनीय को उससे कम मिला, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय इन तीनों को और कम मिला लेकिन बराबर का मिला। फिर नाम और गोत्र को हम और कम मिला लेकिन दोनों को बराबर का मिला, और फिर सबसे कम आयु कर्म को मिलता है। इस तरह से जो कर्म बंध होता है वो कर्म बंध के बाद जो मतलब बंटवारा होता है वो किस तरह से होता है, इस विषय में कल की एक शंका थी, उस विषय में भी चर्चा हो गई। अब अगले सूत्र की तरफ चलते हैं। सूत्र क्रमांक 38, गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण और पर्याय वाला द्रव्य है। क्या कह रहे हैं? जिसमें गुण और पर्याय दोनों है वह गुण पर्याय वाला कहलाता है, वही द्रव्य है। जिसमें गुण भी है और पर्याय भी है, गुण पर्यायवत द्रव्यम, जिसमें गुण भी है और पर्याय भी है, दोनों है, वह गुण पर्याय वाला कहलाता है, वही द्रव्य है। यहाँ मतु प्रत्यय का प्रयोग कैसे बनता है इस विषय में पहले समाधान कर आए हैं। तात्पर्य यह है कि द्रव्य का गुण और गुण पर्यायों से तात्पर्य यह है कि द्रव्य का गुण और पर्यायों से कथनचित भेद है, इसलिए यहाँ मुतु प्रत्यय का प्रयोग बन जाता है। शंका, गुण किन्हें कहते हैं, पर्याय किन्हें कहते हैं? समाधान ध्यान से, गुण अन्वयी होते हैं और पर्याय व्यतिरेकी। गुण अन्वयी होते हैं, पर्याय व्यतिरेकी, तथा इन दोनों से युक्त द्रव्य होता है। द्रव्य किसे कहते हैं? जो गुण और पर्याय वाला होता है। फिर समाधान में ये कहा गुण क्या है, तो गुण को कहा अन्वयी। पर्याय क्या है, पर्याय किन्हें कहते हैं, तो पर्याय को कहा व्यतिरेकी। अन्वयी किसे कहते हैं?
देखो, जो जीव के साथ रहते हैं, अन्वयी मतलब साथ रहने का स्वभाव जिनका है, सह स्वभाव, जिनका साथ रहने का स्वभाव है उनको अन्वयी कहते हैं। और व्यतिरेकी मतलब जो क्रम से आती जाती है, क्रम से, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो वो पर्याय बदलती रहेगी, तो क्रम से जो आएगी वो व्यतिरेकी। तो गुण अन्वयी होते हैं मतलब साथ रहते हैं, और पर्याय व्यतिरेकी, वो क्रम से नई नई आती जाती है। तथा इन दोनों से युक्त द्रव्य होता है, और द्रव्य इन दोनों से युक्त होता है मतलब गुण और पर्याय से युक्त होता है। कहा भी है, द्रव्य में भेद करने वाले धर्म को गुण और द्रव्य के विकार को पर्याय कहते हैं। द्रव्य में भेद करने वाले धर्म को गुण, भाई द्रव्य है 6, इसमें से जीव कौन सा, पुद्गल कौन सा, धर्म कौन सा, अधर्म कौन सा, ये किससे पता चलेगा? ये उनके गुणों से पता चलेगा। और द्रव्य के विकार को पर्याय कहते हैं, और द्रव्य जो विकार को प्राप्त हो रहा है वो उसकी पर्याय है। द्रव्य इन दोनों से युक्त है, गुणों से भी पर्याय से भी, तथा वह अयुत सिद्ध नित्य होता है। तात्पर्य यह है कि जिससे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से जुदा होता है वह गुण है। इसी गुण के द्वारा उस द्रव्य का अस्तित्व सिद्ध होता है। अयुत सिद्ध मतलब उसका अस्तित्व सिद्ध होता है। यदि भेदक गुण न हो तो द्रव्य में सांकर्य हो जाए। खुलासा इस प्रकार है, जीव द्रव्य पुद्गलादि द्रव्यों से ज्ञानादि गुणों के द्वारा भेद को प्राप्त होता है। ये पुद्गल है, ये पुद्गल है, और ये जीव है। अंतर कैसे होगा? अंतर होगा जीव के ज्ञानादि गुणों के कारण, पुद्गल के रूपादि गुणों के द्वारा। जीव में गुण है, ज्ञानादि गुण है, पुद्गल में गुण है, रूपादि गुण है। तो ये अपनी अपनी विशेषता से ये पुद्गल है, ये जीव है, इस तरह से हम भेद कहेंगे। सॉरी, जीव द्रव्य पुद्गलादि द्रव्यों से ज्ञानादि गुणों के द्वारा भेद को प्राप्त होता है, और पुद्गलादि द्रव्य भी अपने रूपादि गुणों के द्वारा भेद को प्राप्त होता है। यदि ज्ञानादि गुणों के कारण विशेषता न मानी जाए तो सांकर्य प्राप्त होता। इसलिए सामान्य के अपेक्षा जो अन्वयी ज्ञानादि है वे जीव के गुण है, वो जीव के साथ रहते हैं, और रूपाधिक पुद्गलिक गुण है, तथा इनके प्रकार विशेष रूप से भेद को इनसे कथनचित भिन्न है, और समुदाय रूप है, वह द्रव्य कहलाता है। यदि समुदाय को सर्वथा अभिन्न मान लिया जाए तो सबका तो समुदाय का यदि समुदाय को सर्वथा अभिन्न मान लिया जाए तो सबका अभाव प्राप्त होता है। खुलासा इस प्रकार है, परस्पर विलक्षण धर्मों का समुदाय होने पर यदि उसे एक और अभिन्न माना जाए तो समुदाय का और सबका अभाव प्राप्त होता है, क्योंकि वे धर्म परस्पर भिन्न है। वे धर्म कैसे है? वे धर्म परस्पर भिन्न है। इस कारण से उनमें क्या होता है, वे एक दूसरे से अलग हम उनको कर पाएंगे। तो यदि समुदाय को सर्वथा अभिन्न मान लिया जाए तो सबका अभाव प्राप्त होता है। खुलासा इस प्रकार है, परस्पर विलक्षण धर्मों का समुदाय होने पर यदि उसे एक और अभिन्न माना जाए तो समुदाय का और सबका अभाव प्राप्त होता है, क्योंकि वे धर्म परस्पर भिन्न है, अलग अलग है। जो जो यह रूप है उससे रसादिक भिन्न है। अब यदि इनका समुदाय अभिन्न माना जाता है तो रसादिक से भिन्न जो रूप है उससे अभिन्न जो समुदाय है वह रसादिक से भिन्न कैसे नहीं होगा, अर्थात अवश्य होगा। और इस प्रकार समुदाय रूप मात्र प्राप्त होता है, परंतु एक रूप गुण समुदाय हो नहीं सकता, इसलिए समुदाय का अभाव प्राप्त होता है, और समुदाय का अभाव हो जाने से उससे अभिन्न समुदायों का भी अभाव होता है। इस प्रकार समुदाय और समुदाय का सबका अभाव हो जाता है। जिस प्रकार रूप की अपेक्षा कथन किया उसी प्रकार रसादिक की अपेक्षा भी कथन करना चाहिए।
इसलिए यदि समुदाय स्वीकार किया जाता है तो कथनचित अभिन्न ही मानना चाहिए। पूर्वोक्त द्रव्यों के लक्षण का निर्देश करने से यह प्राप्त हुआ कि जो उस लक्षण का विषय है वही द्रव्य है, अतः अभी तक जिस द्रव्य का कथन नहीं किया उसकी सूचना करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। देखो इसमें समुदाय 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 बहुत बार आया, बहुत लोग को कंफ्यूजन हुआ होगा क्या है, थोड़ा सा विषय कड़ा सा लग रहा है। देखो ध्यान से समझो, विषय बहुत इजी है, पहले इस सूत्र को क्लियर करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। कहा गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण और पर्याय वाला द्रव्य कहलाता है, गुण और पर्याय वाला द्रव्य कहलाता है। देखो ध्यान से, पहले तो ये बताया था कि जीवादि द्रव्य है। अब उन द्रव्य का लक्षण क्या है, तो लक्षण को बताने के लिए इस सूत्र को कहा उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, इस प्रकार द्रव्य का लक्षण कहा। लेकिन उसी लक्षण को अन्य प्रकार से भी कह सकते हैं, इस बात को बतलाने के लिए यहाँ पर गुण पर्यायवत द्रव्यम कहा। गुण क्या है, द्रव्य में भेद करने वाले धर्म को गुण कहते हैं, द्रव्य में भेद करने वाले धर्म को गुण कहते हैं। अभी हमने इसी में पढ़ा ना गुण की व्याख्या, भाई वो क्या कर रहा है, वो अन्य द्रव्य से भिन्न कर रहा है, किसको, द्रव्यों को। तो द्रव्य में भेद करने वाले को गुण कहते हैं। मतलब यूं कि जो बताया गुण अन्वयी होते हैं, तो गुण अन्वयी है और वो द्रव्य में भेद कराते हैं, जो द्रव्य को द्रव्यांतर से पृथक करता है, जो संपूर्ण द्रव्य में व्याप्त कर रहते हैं और समस्त पर्यायों के साथ रहने वाले हैं, उन्हें गुण कहते हैं। ठीक है ना। तो अन्य द्रव्य से इसको जो अलग करता है वो गुण कहते हैं। गुण द्रव्य के विशेष है। द्रव्य के आकार से रहना गुणों का भी आकार बन जाता है, जैसा द्रव्य है वैसा ही उनके गुणों का आकार होता है। तो जो गुण है वो ज्ञानादिक गुण हमारे आत्मा के साथ हमेशा से रहे हैं। तो गुणों के बिना द्रव्य, द्रव्य के बिना गुण कभी नहीं होता। इसलिए द्रव्य और गुणों में अभेदता है, उनमें भेद कभी भी प्राप्त नहीं होता है, ये कभी भी एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं। तो जो गुण है वो द्रव्यों में या द्रव्यों की विशेषता वो उनके गुण है। तो द्रव्य के जो गुण है वो द्रव्य के गुण के माध्यम से हम क्या करते हैं, हम उस द्रव्यों को अन्य द्रव्यों से अलग करते हैं। जैसे पुद्गल आदि का गुण है रूपादि गुण और जीव का गुण है ज्ञानादिक गुण। तो ज्ञानादिक गुण जिसके पास है वो जीव है, रूपादिक गुण जिसके पास है वो पुद्गल है। ये कथन हुआ। अब रूपादिक जो गुण है वो रूपादिक गुण में रूप रस गंध वर्ण स्पर्श, देखो सर्व द्रव्यों में 16 प्रकार के विशेष गुण होते हैं। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, रूप, रस, गंध, स्पर्श, गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, वर्तना हेतुत्व, अवगाहन हेतुत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व। ठीक है। ये सर्व द्रव्यों में 16 विशेष गुण होते हैं। सर्व द्रव्यों में मतलब अब जो जीव है उसमें ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य तो है और शरीर के साथ वो अभी घुला मिला हुआ है, रूप रस गंध स्पर्श उसको आएगा। जीव गति हेतुत्व भी है, स्थिति हेतुत्व भी है, वर्तन हेतुत्व भी है, अवगाहनत्व भी है, मूर्तत्व भी है, अमूर्तत्व भी है, चेतनत्व है, अचेतनत्व जो है वो शरीर के माध्यम से अभी उसका गुण वह आया है। तो प्रत्येक द्रव्य में कौन कौन से विशेष गुण पाए जाएंगे, ये तो सामान्य 16 गुण हो गए। जब जीव द्रव्य की विशेष बात करेंगे, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, चेतनत्व और अमूर्तत्व। ठीक है। 16 गुण तो सामान्य रूप से हो गए, किन्हीं में कुछ होंगे किन्हीं में कुछ होंगे। अब जीव द्रव्य की बात करेंगे तो ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, चेतनत्व, अमूर्तत्व।
पुद्गल द्रव्य के 6 गुण की बात करेंगे तो स्पर्श रस गंध वर्ण 4 है, मूर्तत्व अचेतनत्व। और धर्मादिक 4 द्रव्यों में 3 विशेष गुण है, गति हेतुत्व, अमूर्तत्व, अचेतनत्व। अधर्म द्रव्य में स्थिति हेतुत्व, अमूर्तत्व, अचेतनत्व। आकाश द्रव्य में अवगाहन हेतुत्व, अमूर्तत्व, अचेतनत्व। काल द्रव्य में वर्तना हेतुत्व, अमूर्तत्व, अचेतनत्व। अब ये जो गुण है, इन गुणों के माध्यम से प्रत्येक द्रव्य अन्य द्रव्य से अलग हुआ। देखो, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य की जब बात करेंगे तो धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य में अमूर्तत्व और अचेतनत्व सामान्य रूप से है। धर्म अधर्म द्रव्य में दोनों में अलग कैसे करेंगे? धर्म द्रव्य गति हेतुत्व गुण है अलग से, अधर्म के पास स्थिति हेतुत्व है। वैसे तो अमूर्तत्व और अचेतनत्व धर्म अधर्म आकाश और काल चारों में है, लेकिन उनको अलग अलग करेंगे। धर्म द्रव्य को गति हेतुत्व में, अधर्म द्रव्यों को स्थिति हेतुत्व में, आकाश द्रव्यों को अवगाहन हेतुत्व में, वर्तना को काल द्रव्यों को वर्तना हेतुत्व में। इस तरह से ये द्रव्यों के गुणों का जो समुदाय है, वो समुदाय प्रत्येक में एक एक गुण विशेष लिए रहेगा। उस विशेष गुण के माध्यम से सभी द्रव्यों को हम अलग कर सकते हैं। यदि वो विशेष गुण नहीं होगा ना, तो फिर उन समुदाय का अभाव हो जाएगा। इस तरह से जो समुदाय बात बार बार आई है, उसको ऐसे हमें समझना है। तो 16 जो गुण बताए, 16 गुणों में जीव द्रव्य में विशेष 6 गुण, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य तो मालूम है हमें, चेतनत्व और अमूर्तत्व। पुद्गल द्रव्य में स्पर्श रस गंध वर्ण मालूम है, मूर्तत्व और अचेतनत्व। धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य में 2 गुण कॉमन है, अमूर्तत्व और अचेतनत्व। बाकी उनके जो उपकार है, धर्म का गति हेतुत्व, अधर्म का स्थिति हेतुत्व, आकाश का अवगाहन हेतुत्व और काल द्रव्य का वर्तना हेतुत्व। इस तरह से वे उन द्रव्यों को अन्य द्रव्यों से अलग करते हैं। चेतनत्व अचेतनत्व मूर्तत्व और अमूर्तत्व ये स्वजाति के अपेक्षा साधारण और विजाति के अपेक्षा विशेष है। ज्ञान सुख आदि गुण स्वजाति के अपेक्षा साधारण होते हुए भी विजाति के अपेक्षा असाधारण है। सर्व जीवों में सामान्य रूप से पाए जाने के कारण जीव द्रव्य के प्रति साधारण है और शेष द्रव्य में न पाए जाने कारण ये असाधारण गुण है। अमूर्तत्व गुण पुद्गल के प्रति असाधारण है, परंतु आकाश आदि द्रव्यों के प्रति साधारण है। प्रदेशत्व काल द्रव्य और पुद्गल परमाणु के प्रति असाधारण है, परंतु शेष द्रव्यों के लिए साधारण है और काल द्रव्य और पुद्गल के लिए असाधारण है। इस तरह से इसको हमें गुण को समझना है। पर्याय क्या है? पर्याय जो स्वभाव विभाव रूप से गमन करती है। क्या कहा सर्वार सिद्धि में? पर्याय अर्थात व्यतिरेक। तो जो स्वभाव विभाव रूप से गमन करती है, परियति अर्थात परिणमन करती है, वह पर्याय है। यह पर्याय शब्द की उत्पत्ति है। द्रव्य के विकार को पर्याय कहते हैं। द्रव्य के विकार विशेष रूप से भेद प्राप्त होते हैं, इसलिए पर्याय कहलाते हैं। एक ही द्रव्य में क्रम से होने वाले परिणामों को पर्याय कहते हैं। क्रम से होने वाला परिणाम मतलब व्यतिरेक। एक ही द्रव्य में क्रम से होने वाला परिणाम व्यतिरेक है। आत्मा में हर्ष और विषाद ये क्रम से होता है। हर्ष कभी विषाद, कभी विषाद, कभी हर्ष। द्रव्य की अनेक रूप परिणति क्रम से होती है, अर्थात अनित्य रूप पर्याय समय समय पर उत्पन्न और नष्ट होती है, वे सब पर्याय कहलाती है। इसलिए जो व्यतिरेकी है वे पर्याय है और जो अन्वयी है वे गुण है। ठीक है। पर्यायों का आकार जैसे उसका आकार बनता जाएगा, छोटा मोटा गोल त्रिकोण चतुष्कोण नारकत्व तिर्यंचकत्व मनुष्यत्व देवत्व, जैसा जैसा आकार जहां जहां मिलेगा पर्याय का आकार भी वैसा वैसा ही होता चला जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से ये पर्याय का विषय है। तो द्रव्य और पर्याय भिन्न भिन्न है क्या? देखो, पर्याय के बिना द्रव्य और द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती। जैसे गुण के बिना द्रव्य और द्रव्य के बिना गुण नहीं होता है, इसलिए पर्याय में भी अभिन्नता है। तो गुण द्वारा आयत की अनेकता की प्रतिपत्ति कारणभूत गुण पर्याय है। जिन पर्यायों में गुणों के द्वारा एकत्व का ज्ञान होगा वे
जिन पर्यायों में गुणों के द्वारा अन्वय रूप एकत्व का ज्ञान होगा वे गुण पर्याय हैं। ठीक है, तो गुण पर्याय, द्रव्य पर्याय अनेक द्रव्यात्मक एकता की प्रतिपत्ति कारणभूत द्रव्य पर्याय है। इस तरह से गुण पर्याय अलग, द्रव्य पर्याय अलग, अर्थ पर्याय अलग। अर्थ पर क्या है, जो द्रव्य को क्रम परिणाम से प्राप्त करते हैं अथवा जो द्रव्यों के द्वारा क्रम परिणाम से प्राप्त किए जाते हैं वो अर्थ पर्याय है। षडगुण हानि वृद्धि रूप सूक्ष्म परमागम प्रमाण से स्वीकार करने योग्य अर्थ पर्याय होती है। मतलब जो षडगुण हानि वृद्धि रूप हो रहा है वो अर्थ पर्याय है। तो ये अर्थ पर्याय भी देखो, स्वभाव अर्थ पर्याय, व्यवहार अर्थ पर्याय, ये आलाप पद्धति का अध्ययन यदि आप कर रहे हैं तो इसमें ये सारा विषय वहां पर आ जाएगा पर्याय के विषय में। तो जितना यहाँ पर उसको डीप में जाएंगे उतना वो बहुत अधिक अधिक विषय है। हमें बस इतना याद रखना है, गुण और पर्याय से जो युक्त होगा, गुण पर्याय व द्रव्यम, वह क्या है, वह द्रव्य है। तो जिस प्रकार दश में और दश गुण में दशपना समान ही है तथा अधिक में भी गुण शब्द पाया जाता है, वैसे ही इस विशेष में भी जान लेना चाहिए। गणित संबंधी 10 शब्द का प्रयोग नाना 10 वस्तुओं के लिए भी होता है तथा किसी एक वस्तु में भी ताकत आदि की अपेक्षा 10 गुण पर पाया जाता है। अतः 10 शब्द का प्रयोग कहीं तो अन्वयी ज्ञानादिक गुण के लिए उसका प्रयोग होता है, तो कहीं गुण शब्द के विकार पर्याय के अविभागी प्रतिच्छेद के लिए गुणांश के अर्थ में होता है, तो कहीं गुण शब्द गौण अर्थ में प्रयुक्त होता है। सामान्य विशेष रूप से अनेक धर्मात्मक वस्तु के नित्य आदिक धर्मों के विषय में गुण मुख्य भाव से या अर्पितानर्पित रूप से, मतलब मुख्य और गौणता से चिंतन करना चाहिए। तो गुण शब्द गौण या अनर्पित अर्थ में प्रयुक्त हुआ भी जान पड़ता है। इस तरह से गुण परे व द्रव्यम, इस बात को यहाँ पर समझा।